नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा एक बार फिर अपने चैनल ट्रू आयुर्वेदा बाय डॉक्टर वर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक और सुप्रसिद्ध औषधि का, जिसका नाम है अभयारिष्ट। दोस्तों, ये आयुर्वेद की बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि है, जिसका प्रयोग अनेकों बीमारियों में किया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो चलिए आइए इसके बारे में हम लोग कुछ विस्तार से कुछ बातें जानते हैं कि इसमें क्या मिलाया जाता है, क्या इसकी मात्रा होती है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है और किन किन बीमारियों में इससे अत्यधिक लाभ मिलता है। तो इन सब बातों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या मिलाया जाता है, किन किन औषधियों से ये बनाई जाती है। तो जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है अभयारिष्ट, तो इसमें मुख्य तत्व अभया या हरितकी है। ठीक है साथियों, तो मुख्य तत्व इसकी हरितकी है। इसके साथ में इसमें वायविडंग, महुआ के फूल, मुनक्का, ये इसके मुख्य घटक हैं। इसके साथ ही इसमें छोटा गोखरू, निशोथ, धनिया, दाह का फूल, इंद्रायण की जड़, चब, सोठ, दंतिमूल और मोचरज, ये भी समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। चूँकि ये आसव है और औषधियों की कसायता इसमें रहती है, तो उस कसायता को दूर करने के लिए इसमें गुड़ का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये कसाय न होने पाए और पीने में थोड़ा स्वादिष्ट रहे, जिससे आसानी से लोग इसको पी सकें, बहुत कड़वापन या कसैलापन इसमें न रहे। ठीक है, अब हम इसकी मात्रा की बात करते हैं, कितनी मात्रा में हमें इसको लेना चाहिए। तो साथियों, इसकी मात्रा 1 से 2 तोला है, जो सुबह और शाम ली जाती है, तथा इसके साथ में ही समान मात्रा में जल मिलाया जाता है। तो अब ये हो गई इसकी मात्रा की बात। अब हम आएंगे इसके गुण और उपयोग की बात। तो गुण और उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये औषधि वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में दी जाती है, पेट की बीमारियों में, यकृत की बीमारियों में, प्लीहा की बीमारियों में, मूत्र की बीमारी में, हृदय की बीमारी में, कई प्रकार की बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो इसका प्रमुख उपयोग है वो अर्श या बवासीर में होता है। चूँकि इसका कार्य रेचक और पाचक की तरह होता है, तो बवासीर में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बवासीर का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कब्ज, जिसकी वजह से पेट साफ नहीं रहता है, लैट्रिन बहुत कड़ी होती है, लैट्रिन में गांठें बन जाती हैं और इन गांठों की वजह से मरीज़ को बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से गुदा मार्ग में सूजन उत्पन्न हो जाती है और बाद में यही सूजन मस्सों का रूप ले लेती है, जिससे मरीज़ को काफ़ी दर्द भी होता है। तो अन्य दवाओं के साथ में अगर अभयारिष्ट का प्रयोग किया जाता है तो मरीज़ का मल पतला होता है, मल त्याग करने में उसको आसानी होती है, जिससे मल में गांठें नहीं बन पाती हैं, कब्ज नहीं बन पाती है। और साथियों, अगर कब्ज नहीं बनेगी तो बवासीर की बीमारी उत्पन्न होगी ही नहीं। तो इस तरह ये बवासीर में बहुत ही लाभ करती है। तो अगर शुरुआती अवस्था है किसी मरीज़ की, उसे लग रहा है कि नहीं मुझे बवासीर की शिकायत हो रही है, मुझे कब्ज बन रहा है, मुझे मस्से दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे मस्से महसूस हो रहे हैं, शौच करते समय मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो अगर शुरू से ही वो अभयारिष्ट का सेवन शुरू कर देता है और प्रॉपर परहेज करता है जो करना चाहिए उसको, तो निश्चित रूप से मानिए उसको समस्या कभी नहीं होगी। तो बवासीर का ये बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है, जिसका अधिकतर आयुर्वेद चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, ये रही आज आयुर्वेद की एक औषधि के बारे में चर्चा जो हम लोगों ने की, अभयारिष्ट की। मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मेरे द्वारा मिली होगी। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी कामना है। इसी कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद।